अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर के फोरम से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि मर्दाना बांझपन क्या होता है। इसमें मर्दाना बांझपन की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें सबसे अहम वजह ईडी यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। मर्द के आज़ाए तनासुल में इरेक्शन ना होना एक बहुत कॉमन वजह है जो कि मर्दाना बांझपन की है। ऐसे में जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उनमें सीमन एनालिसिस के पैरामीटर्स भी पुअर होना शुरू हो जाते हैं। सीमन जो है वो टेस्ट किया जाता है, जिसको सीमन एनालिसिस टेस्ट कहा जाता है, जिसके अंदर स्पर्म और मुख्तलिफ तरह के फ्लूइड शामिल होते हैं। इसमें 4 से 5 चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो सीमन का लिक्विफेक्शन है, यानी मर्द की जो मनी है वो बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं है। लिक्विफेक्शन टाइम देखा जाता है क्या ये नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। इसके बाद इसमें कंसंट्रेशन देखी जाती है, यानी सीमन की मिकदार पर इजैकुलेट 1.5 ml तक सीमन का होना ज़रूरी है। इसके बाद इसमें स्पर्म की कंसंट्रेशन या काउंट देखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 15 से 20 मिलियन पर इजैकुलेट स्पर्म काउंट होना ज़रूरी है नॉर्मल स्पर्म या सीमन के पैरामीटर्स के लिए, ताकि किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी हो सके। फिर चौथी चीज़ जो है वो स्पर्म की मोटालिटी यानी रैपिडली एक्टिव सेल देखे जाते हैं कि सीमन के अंदर 60% तक एक्टिव स्पर्म का होना ज़रूरी है, ताकि स्पर्म जो है वो सर्विक्स से यूट्राइन कैविटी से थ्रू ऑस्टिया ट्यूब्स के अंदर मूव करके अपने मुकर्ररा हदफ यानी एग तक पहुंच सकें। और जब एक्टिव स्पर्म जो है वो एग को में पेनिट्रेट करता है, जम होता है, तो किसी भी फीमेल को आसानी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इस स्पर्म की जो एक्टिविटी है यानी रैपिड एक्टिव स्पर्म होना भी ज़रूरी है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्पर्म की साख्त है, यानी हेड टू टेल तक स्पर्म को देखा जाता है कि उसका हेड का साइज़ बड़ा तो नहीं है, उसकी टेल बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है। बाज़ दफ़ा 2-3 हेड्स होते हैं, टेल्स 2 से 3 होती हैं। तो एक स्पर्म की नॉर्मल साख्त यानी मॉर्फोलॉजी को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप देखें कि मर्द के अंदर जो मर्दाना बांझपन है उसके अंदर सीमन एनालिसिस का टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सीमन एनालिसिस के टेस्ट से पहले 3 दिन तक जो है वो मर्द ने वक्फा किया हो, यानी लास्ट इजैकुलेशन के बाद 3 दिन का वक्फा हो, उसके बाद सीमन एनालिसिस का टेस्ट किया जाए। ये अच्छी लेबॉर्ट्री से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर थ्रू एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो है ये टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि जो है इसमें एग्जैक्टली पता चल सके कि स्पर्म की साख कैसी है, उसकी मिकदार कैसी है, उसका लिक्विफेक्शन टाइम क्या है, ताकि इजीली डायग्नोस हो सके। आजकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। टेस्ट ट्यूब बेबी, ICSI, IVF, बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं, जिससे कोई भी बांझपन वाले कपल को जो है वो बासानी औलाद उनके घर हो सकती है। तो जब कभी भी किसी कपल को साथ रहते हुए 1 साल हो चुका हो और उनके यहाँ बच्चा ना हो, तो उनको चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर गायनेकोलॉजिकल एवैल्यूएशन करवाएं। मेल पार्टनर, फीमेल पार्टनर दोनों का जो है वो प्रॉपर एवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तशख़ीस हो सके और औलाद जैसी नेमत से अल्लाह पाक आपको नवाजे। थैंक यू सो मच।